राम राम जी सारे ने HR जी के बी के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाई ने बालकिशन भाई की राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होगे। प्यारे साथियों, आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में शेयर कर दियो। पिछले 1 डेढ़ महीने तक जो है हमारा अभियान चला हुआ था CT क्वालिफाई खातर, और इसके जरिए बड़का ने पूरा हरियाणा प्रदेश में MLA MP और आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने का काम कराया था। कुछ मैं चित्र आपको दिखाना चाहूंगा। जिनको ज्ञापन सौंपा गया था, DC साहब को ज्ञापन सौंपा गया था हर जिले में, उनके फोटो मैंने हमने इसमें नहीं डाले हैं, लेकिन ये दृश्य दिखाना चाहूंगा कि हमने बच्चों ने जो है किस किस को ज्ञापन सौंपने का काम कराया था। एक एक चित्र का मैं थारत वर्णन करके बताऊंगा। ठीक है भाई। देखो भाई, विधानसभा का सत्र चल रहा है। सबसे पहले विपक्ष का मैं जिक्र करूं तो यो अपना भाई है, सब जाना है, दीपेंद्र हुड्डा। और यो CT क्वालिफाई खातर जो है इनको ज्ञापन सौंपा गया युवा साथियों द्वारा। दीपेंद्र हुड्डा को पक्ष और विपक्ष सामने सारे बराबर थे, लेकिन के करया अब आज 2 दिन हो गए। आज 2 दिन हो गए दीपेंद्र हुड्डा विधानसभा में अपने जितने भी 30 MLA हैं, उन 30 MLA में किसी ने भी जो है विपक्ष वाला ने, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा मैन है, राज्यसभा सदस्य भी हैं ये, और पार्टी में इनकी बहुत अच्छी पकड़। हरियाणा प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के छोरे हैं, और भविष्य के मुख्यमंत्री के भी सपने देखने में जाने जाओ। ठीक है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस ज्ञापन को केवल ज्ञापन समझा और कागज का टुकड़ा समझकर इसको रद्दी में डाल दिया, यानी कि इनको भी इन्होंने युवाओं से कोई लेना देना नहीं से। ई बात का जिक्र करांगे आप सारे का। यो देखो भाई, इसने सब जान दे होंगे भाई, यो वर्तमान में हरियाणा का सबसे छठा उप मुख्यमंत्री जी हैं अपने। ये है उप मुख्यमंत्री जी, और छठे नंबर का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का इन्होंने सौभाग्य प्राप्त। वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री है या बहान इस CT का ज्ञापन सौंपा है। ईसा पढ़ने लाग रहा है जनू विधानसभा में यो मुद्दा कसूता गूंजेगा, और युवाओं की आवाज उठाने खातर यो कहे मैं युवा हूं, और युवाओं की आवाज उठाने खातर उप मुख्यमंत्री जी तो बहुत घनी उम्मीद थी भाई, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पता नहीं क्या समस्या हुई, ये विधानसभा में इस लेटर ने ले जाना भूल गए, और यो लेटर छोड़ गया अपने घर ने, यानी कि कुर्ते की गोज में इसने भी यो लेटर दुआ दिया। लत्ते धोने वाली मशीन में यो जो है लेटर थारा CT क्वालिफाई वाला लेटर जो है धो दिया भाई। ठीक है। अब आगे और चला। हाँ देखो भाई, इसने कौन नहीं जानता, ये अपने GK परवीन उड़ान जी हैं, और इसका हाथ में भी वो CT वाला ज्ञापन है, और ये अपने मुख्यमंत्री के OSD हैं भाई। मुख्यमंत्री के OSD तो सीधा ज्ञापन देने का काम सबसे पहले परवीन मास्टर ने कराया था, लेकिन पता नहीं यो भी जो लेटर है यो भी लत्ते धोने वाली मशीन में रह गया, यानी कि इसके कोई भी इनपुट इस लेटर तक भी नहीं आया। यानी कि ये और राजनीतिक चेहरे हैं जिनको सीधा ज्ञापन देने का काम कराया था, लेकिन किसी ने भी अपनी बात नहीं उठाई, युवाओं की बात नहीं उठाई भाई। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, आपने कोई काम को नहीं। अब मैं जिक्र करूं बिहानी का। ये विधायक जी हाँ अपने वर्तमान में विधायक है घनश्याम दास सराफ, और लेटर बड़ा अच्छी तरह पकड़ रहे हैं। CT का इस युवा साथियों ने लेटर दिया था CT क्वालिफाई खातर, जो है घनश्याम जी सराफ BJP के विधायक है बयानी थे भाई। किसके हैं? BJP के। यानी कि पक्ष और विपक्ष हमने सबको ज्ञापन देने का काम कराया, लेकिन पता नहीं क्या जल्दी थी आज विधानसभा में जाने की। 2 दिन आज हो लिए हैं, पता नहीं यदि उसी ठे में मना कर देते तो ज्ञापन क्यों ले रहे थे फिर। यानी कि सरकार जो है युवाओं को बिल्कुल बहकाने का काम कर रही है, युवाओं की कोई नहीं सुनने वाला है, ऐसी ये मानसिकता दर्शा रही है। इन पर पता नहीं के पंजा के दाब पड़ रही है, कोई सा चुस्का भी कोनी विधानसभा में। यानी कि इन्होंने भी इसको घर ने बोलने का काम कराया, और यो भी नंबर आड़ा भी आए 0। चलो थोड़े से और आगे बढ़ा। हाँ, ये भी अपने माननीय सदस्य हैं भाई। यो CT का ज्ञापन जो हिस्से भी सौंपा इन युवा साथियों ने, उम्मीद की आंखों से देख रहे हैं फोटो में
इनको ऐसी उम्मीद थी, देखो इनके चेहरे देखो इन भाइयों के, ऐसी उम्मीद थी हाँ लेबन की बात सही, आदमी तो हमने ज्ञापन सौंप दिया और थारी मांग जो है विधानसभा में उठेगी और विधानसभा गूंजेगी। लेकिन गूंजा ने कुछ भी, उड़े गूंजन की तो बात दूर, उड़े तो फूंक भी कोनी लिकड़ी। पता नहीं ये क्यों जल्दबाजी कर गए और इन लाखों लाखों बेरोजगार युवाओं की गर्दन पर पैर रखकर आगे बढ़ गए और जो असली कागजात था वो घर पर धर गए। ऐसे लोगों को हमने बनाकर विधानसभा भेजने का काम किया है और इन्होंने भी अपने इस ज्ञापन को 0 नंबर दिया। ठीक है भाई, यानी कि युवा भटकते रहे, दर दर ठोकरे खाते रहे और एमएलए एमपी सीधे विधानसभा में जाते रहे। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे भाई, ये अपने माननीय सदस्य हैं, दक्षिण हरियाणा से आए हैं, एमएलए जी हैं और यो बालक अपना ज्ञापन ले रहा है सीईटी का। इन्होंने थोड़ा हाथ तो लगा लिया इसके, लेकिन मन इनका पता नहीं कहां अटका हुआ था और ये भी जल्दबाजी कर गए। हाँ, दिल के टुकड़े हुए हजार हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इतनी जल्दबाजी थी कि युवाओं का कोई सोच ही नहीं रहा है, पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। युवा भटक रहा है, युवा ज्ञापन सौंप रहा है। ये राजनीतिक चेहरों से ज्ञापन सौंपने का काम कराया था और डीसी साहब को तो ज्ञापन हमने हर जिले में सौंपने का काम कराया है। आज भी मेवात में यदि सीटी क्वालिफाई खातर प्यारे साथियों अब हमने उम्मीद है तो उन सोशल मीडिया के बहन भाइयों से है, उन आम आदमियों से है जिनका सीटी तक कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हाथ जोड़कर निवेदन, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि ये चेहरे जीव गांव में वोट मांगना हो तो हमने बेरा पट दिया इनके अंदर क्या चल रहा है। ये ज्ञापन होना ना होना दूसरी बात है, लेकिन इन्होंने तो मुहिम को आगे नहीं बढ़ने दिया और इनको कुचलने का काम कराया। इन आदमियों को पहचान लेना साथियों। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे भाई, कौन नहीं जानता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी। स्वभाव से अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं, ज्ञापन हाथ में है। दुर्भाग्य यह है कि अब ये विधानसभा में नहीं है क्योंकि इनको हरा दिया था और इनकी जगह जेजेपी के देवेंद्र बबली को जिता दिया था। लेकिन इनकी अच्छी पकड़ है पार्टी के अंदर, किसी एक विधायक से कहते कि ये बात उठानी है तो उठ जाती, लेकिन पता नहीं इनको भी क्या हुआ और ये भी युवाओं की बात उठाना भूल गए। पीछे शादी का टेंट लाग रहा है, ब्याह में आ रहा था जीमन और बालका ने उड़े पकड़ लिया, जिमदा जिमदा पकड़ लिया, जिमदा जिमदा रोटी खांदा खांदा पकड़ लिया। प्रधान जी बाहर तो आगे ज्ञापन भी ले लिया, बालक बोले जिम पाछे लियो जी, मारी यह समस्या सुन लो। आप जिम रहे हो, मारा गेटी का नीचे टूक को नहीं उतरता। लेकिन इन्होंने सपने देखे थे कि हाँ सुभाष बराला जी हमारी मांग उठाने का काम करेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, ठिठुरता हरियाणा, पड़ती ठंड और ठंड के अंदर इन नेताओं का घमंड ये बोल रहा है कि हरियाणा की हालत बद से बदतर है, युवा भटक रहे हैं। निगाहें तो इन युवाओं की भी यही थी, कैमरे की तरफ देख तो आसते रहे थे लेकिन निराशा हाथ लगी और सुभाष बराला जी का ज्ञापन भी जेब में रह गया और लत्ते वाली मशीन में धो गया, यानी कि यहां से भी 0 अंक प्राप्त हुए। दर दर भटकते रहे, तड़पते रहे, आह निकलती रही। तो प्यारे साथियों, आह निकलती रही, आह निकलती रही। कौन भूल सकता है इनको? ध्यान से देखिए, ये हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री कलायत कैथल तक विधायक श्रीमती कमलेश डांडा जी, इनको भी ज्ञापन देने का काम करा और चेहरा मुस्कुरा रहा है इस नौजवान का, इस नौजवान भाई का और इनका। इनके चेहरे में वो एक मुस्कुराहट है कि हाँ मंत्री जी को ज्ञापन सौंप दिया, अब तो हमारी आवाज विधानसभा में गूंजेगी और हमें न्याय मिलेगा और आगे पेपर में बैठने की अनुमति मिलेगी। रोजगार तो हम पढ़ कर ले लेंगे, हमारी नीति साफ है, हमारे इरादे नेक हैं, तो हम रोजगार तो अपनी मेहनत से ले लेंगे, बस हमें चाहिए तो पेपर में बैठने का अवसर। श्रीमती कमलेश डांडा ने मुस्कुराते हुए ज्ञापन को लिया और जल्दबाजी कर बैठे। आज इनका जिक्र भी इन्होंने नहीं किया और यहां से भी हमें प्राप्त हुए 0 अंक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारे माननीय सदस्य है, लोगों ने इनको भी चुना है। ये हमारी बहनें हैं, ये बेटियां हैं हरियाणा प्रदेश की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देने वाली हरियाणा सरकार की ये वो बेटियां हैं जिन्होंने सपने देखे थे कि अब की बार इस सरकार में हम टेस्ट देकर नौकरी लागने का काम करेंगी।
लेकिन प्यारे साथियों, सरकार की गलत नीतियों की वजह से यो सपना भी इनका साकार नहीं होया और आज इनकी तरफ से भी इस मांग को नहीं उठाया गया, यानी कि यहां से भी हम निराशा हाथ लगी और अंक मिले 0। ये वो चेहरे दिखा रहा हूं प्यारे साथियों जिनसे हमने बहुत ज्यादा उम्मीद है। मोहनलाल बडोली, विधायक राई, देखो जी एक और आगे हमारे बीजेपी के हैं मोहनलाल बडोली राई से। श्रीमान जी ने ज्ञापन लेने का काम किया, हिम्मत दिखाई। और ये नन्ही कली, ये हमारी बहन, ये हमारी बेटियां, देखो कितनी जोर से उम्मीद लगाए बैठी थी हाँ कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के पास आखिरकार हमारा पत्र पहुंच ही गया है और अब तो निराशा हाथ नहीं लगेगी, अब वो खुशी आने वाली है, या बहन देख रही है उम्मीद भरी निगाहों से। लेकिन प्यारे साथियों, इन नेताओं को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इन्होंने अपने राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इसमें आज की वीडियो में पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाया गया है। हम चाहते हैं कि युवाओं को न्याय मिले और यह उम्मीद हमें बची है तो आप लोगों से बची है। जो भी साथी फेसबुक पर इस वीडियो को देखे, अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर करने का काम करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन सरकार के लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने इन ज्ञापन को पकड़ तो लिया था लेकिन विधानसभा में बोलने की हिम्मत न दिखा पाए और वापस लोगों को निराशा हाथ लगी। यानी कि यहां से भी हमें अंक कितना मिला, 0 अंक मिला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वो चेहरा है हरियाणा जीके का, HR जीके बाय बीके, जो आपके सामने खड़ा है, ये मैं हूं। और मुझे उम्मीद थी कि मेरे गांव से विधायक है बिशंबर वाल्मीकि जी, बवानी खेड़ा हल्का से, मैंने भी ज्ञापन देने का काम सौंपा और बड़े अच्छे तरीके से हमारे माननीय विधायक जी को कहा कि विधायक जी ये मेरी कोई मांग नहीं है, ये उन युवाओं की, ये 7 लाख उन बच्चों की मांग है, कृपा आप इस पे बोलने का काम करें। पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वक्त ही बताएगा कि आने वाला वक्त कैसा होगा। विधायक जी ने भी बात नहीं उठाई, अब तक इन्होंने सीटी के ऊपर कुछ भी नहीं बोला, यानी कि हमें यहां से भी अंक मिले 0। तो प्यारे साथियों, हमने ये कुछ चित्र दिखाए हैं आप लोगों को, उम्मीद करता हूं कि आपने ये चेहरे पढ़े होंगे। लेकिन अब मैं जिक्र करता हूं आखिरी में उस इंसान की जिन्होंने बेटियों के लिए भी बहुत कुछ किया है, और ओ श्रीमान है बलराज कुंडू। बलराज कुंडू, बलराज कुंडू विधायक है भाई, विधायक है महम से, चौबीसी, महम चौबीसी के विधायक बलराज कुंडू। महम चौबीसी के विधायक बलराज कुंडू ने आज विधानसभा में डंके की चोट पर सीटी का मुद्दा उठाया है और निर्दलीय उम्मीदवार है, आजाद उम्मीदवार, आजाद यही है, बाकी तो सब गुलामी की उन जंजीरों में बंधे हुए हैं। किसी को मंत्री के पद की लालसा है तो किसी को आने वाले चुनाव में टिकट कटने का डर है। लेकिन इस आजाद उम्मीदवार ने आजादी दिखाते हुए, दिलेरी दिखाते हुए दहाड़े हैं विधानसभा में। मैं इनको नमन करता हूं, मैं इनको सलूट करता हूं, ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने युवाओं की आवाज को पहचाना, जिन्होंने बहनों की आवाज को पहचाना, बेरोजगारों की आवाज को पहचाना। आज मुझे पता लगा है कि आजादी क्यों जरूरी है। आजादी अंग्रेजों से जरूरी नहीं थी, आजादी इन बड़ी पार्टियों से भी जरूरी है, क्योंकि ये आने जो भी विधायक होते हैं उनको दबाने का काम करती है, उनको नीचे रखने का काम करती है। लेकिन एक आजाद उम्मीदवार ने आज बता दिया मैं किसी से दबने वाला नहीं हूं, मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा और यूं ही युवाओं की आवाज उठाता रहूंगा। बलराज कुंडू को मेरी तरफ से, अनेकों युवाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो शेयर अच्छी लगे, ना लगे तो भी आप इसको शेयर करना, क्योंकि ये हजारों युवाओं की बात है। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय हरियाणा। HR जीके बाय बीके की तरफ से बहुत बहुत राम राम। दिल दुख रहा है लेकिन सर आपके आगे झुक रहा है। क्यों झुक रहा है? क्योंकि आपसे उम्मीद है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राम राम सभी को, नमस्ते।